चलो इधर देखो, बोल रहा है कि नचका नचका स्कोर्ड 40 मार्क्स। नचका को कितना मार्क्स मिला है? 40 मार्क्स मिला है। काफी खुश हो गया, उसका नाम यहाँ पे लिखा गया तो ठीक है। इधर नचका स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, उसको 40 मार्क्स मिला है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर वो सवाल सही बनाया है तो उसके लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहा है। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर सवाल उसने गलत बनाया है तो 1 मार्क उसका काट लिया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तब उसको कितना मार्क्स मिला है? 40 मार्क्स। ठीक है, बोल रहा है अगर 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर एक सही सवाल के लिए अगर उसको 4 मार्क्स मिलता और हर एक गलत के लिए एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर एक गलत के लिए उसका 2 मार्क्स काट लिया जाता, तब उसको कितना मिलता? 50 मार्क्स। तो बताइए क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल थे? हाउ मेनी क्वेश्चन इन टेस्ट? इधर देखो, सपोज करते हैं कि नचका ने जो है x क्वेश्चन सही बनाए थे। ठीक है, सपोज करो x जो है करेक्ट आंसर है और y जो है इनकरेक्ट आंसर है, तो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट टोटल हो जाएगा। करेक्ट प्लस इनकरेक्ट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाए कि नहीं? यानी कि हमको अब x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? x प्लस वाई का। बाबू इधर देखना, पहला इक्वेशन बना रहे हैं, बोल रहा है कि अगर वो सवाल सही बनाता है तो उसको 3 मार्क्स मिला है, तो अगर क्वेश्चन सही बनाया है x को कितना मार्क्स मिलेगा? 3x। अगर वो सवाल गलत बनाता है तो 1 मार्क उसका काट लिया जाता है। कितना सवाल गलत बनाया है? y को 1 मार्क हर एक सवाल के लिए, यानी कि y मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 3x माइनस वाई, और ऐसा करने पर टोटल कितना मिला? 40। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर सही सवाल के लिए उसको 4 मार्क्स मिलता, कितना मार्क्स? 4x, और गलत के लिए 2 मार्क्स काटा जाता, तब उसको 50 हो जाता। सोल्व कर लीजिए आराम से, यहीं से इधर बराबर कर दें। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6x माइनस 2y बराबर 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, खत्म। 2x बराबर 30, x बराबर 15, यानी कि नचका ने 15 सवाल सही बनाया था। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू 15 रख दो यहाँ पर, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर कितना था बाबू? 40, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, माइनस वाई बराबर माइनस 5। कितने सवाल गलत बनाए थे? 5। तो 15 को सवाल सही बनाया, 5 को गलती बनाया। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 20। टोटल क्वेश्चंस x प्लस, चलो अगला क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया ना ये? ठीक है, चलो हाँ लिखना अगला क्वेश्चन। नचका वेंट टू ए बैंक, नचका वेंट टू ए बैंक। ठीक है, अरे तो क्या हुआ? तो इधर देख, नचका वेंट टू ए बैंक टू विड्रा Rs 2000, टू विड्रा समझता है ना? लिखाता है विथ ड्रा, टू विड्रा 2000, कितना रुपया निकालने गया है? 2000 रुपया। इधर देखना, फुल स्टॉप, उसके बाद कंडीशन दे रहा है वो, he asked the cashier to give him Rs 50 and 100 notes only. हाँ, Rs 50। he asked cashier to give him Rs 50 and
RS 100 नोट्स ओनली। कैशियर को बोला कि सिर्फ हमको 50 और 100 का नोट्स चाहिए, ठीक है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नचका गॉट 25 notes in all. नचका गॉट 25 notes in all. नचका को टोटल कितना नोट मिला है? 25 गो। फुल स्टॉप। फाइंड हाउ मैनी notes, find how many notes RS 50 and RS 100. Find how many notes RS 50 and RS 100 he received. नचका बैंक में गया है 2000 रुपया पैसा निकालने के लिए। कैशियर से बोला कि हमको सिर्फ 50 और 100 का नोट चाहिए। कैशियर ने उसको 2000 रुपया दे दिया और नोट कितना था टोटल? 25 गो। तो बताइए 50 रुपये वाला नोट कितना है और 100 रुपये वाला नोट कितना है? जल्दी से। चलो अब इधर देखना। बोला है कि नचका बैंक में गया है, अब बोला है कि हमको 2000 रुपया चाहिए। अब बोला है कि हमको जो पैसा चाहिए, कैशियर से डिमांड किया कि हमको सिर्फ 50 और 100 का नोट चाहिए, ठीक है। कैशियर ने उसको टोटल कितना नोट दिया था? 25 गो। यानी कि 50 रुपया का नोट प्लस 100 का नोट, टोटल कितना हो गया था? 25 गो। तो पूछा है कि बताइए 50 का नोट कितना है और 100 का नोट कितना है। तो सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी X एंड दैट ऑफ Y बी, दैट ऑफ 100 बी Y। 100 रुपये वाला नोट कितने हैं? Y है, और 50 रुपये वाले कितने हैं? X है। तो पहला कंडीशन तो डायरेक्ट हो जाएगा बाबू कि X प्लस Y का जो वैल्यू होगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन जो है सोचने में दिक्कत होता है लेकिन वो जो 25 को नोट दिया है वो 25 नोट का वैल्यू कितना है? 2000 ना। अच्छा, तो 50 वाला नोट X गो है, ठीक है। इस 50 वाले नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50X। जितना नोट रहेगा उसमें 50 से गुना कर देंगे तो उतना रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत? उसी तरह से इधर यहाँ पर 100 रुपये नोट कितना है? Y गो है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100Y। और टोटल वैल्यू कितना होगा? ये 2000 ना होगा? 2000। यहाँ देखो 50 कॉमन हो रहा है, 50 कॉमन करके X प्लस 2Y बराबर 2000 कट गया। ये 50 चौके, यानी कि X प्लस 2Y का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 40, ठीक है। X प्लस 2Y का वैल्यू 40 हो गया और X प्लस Y कितना हो गया? 25। अब दोनों को आप सोल्व कर दीजिए, घटाइएगा। Y बराबर कितना? घटाने पर Y बराबर कितना? 15, और X बराबर कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। इन ए रेक्टेंगल, comma, if the length is increased by 3 meter, in a rectangle, if the length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter, in a rectangle, if length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter, and breadth is decreased by 4 meter, comma, the area of the rectangle is reduced by 67 square meter, is reduced by 67 square meters, फुल स्टॉप। समझ में आया यहाँ तक?
in a rectangle if the length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter, the area of rectangle decreased by 67 square meter. Full stop. आगे लिखिएगा, if length is reduced by 1 meter, if length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter and breadth is increased by 4 meter, हो गया, कॉमा, the area is increased by 89 square meter. The area is increased by 89 square meter. Find the dimension of the rectangle. Dimension मतलब length and breadth. Find the dimensions of the rectangle. Find the dimensions of the rectangle. क्या छूट गया क्या? चलो बनाओ, थोड़ा सा हिंट देते हैं। वो ट्रेन वाला क्वेश्चन याद है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, उसी तरह से यहाँ पर एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ x सपोज कर लीजिए, ब्रेथ y सपोज कर लीजिए, बस सुना रहा ना। अब जैसे बोल रहा था उसमें ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा था घट रहा था, टाइम बढ़ रहा था घट रहा था, वही कंडीशन यहाँ पर भी है। लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेथ घट रहा है, एरिया में चेंजिंग हो रहा है, बस वही कंपेयर करना है। बनाने की कोशिश कीजिए। मूव ऑन, इधर देखो, सपोज करते हैं मेरा लेंथ कितना है x है, अब ब्रेथ कितना है बाबू y, एरिया कितना हो जाएगा xy हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, क्या बोल रहा है, अगर लेंथ को क्या करते 3 बढ़ाते, 1 मिनट इधर देखना, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, लेंथ को जो है 3 बढ़ा रहे हैं, यानी कि पहले x था, अब कितना हो गया x प्लस 3, ठीक है। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर, अब ब्रेथ को कितना घटा रहे हैं 4 मीटर, पहले ब्रेथ कितना था y, अब 4 मीटर घटा दिए, y माइनस 4, एरिया निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि y माइनस 4। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारा एरिया जो है पहले से कितना घट गया 67। पहले एरिया मेरा कितना था बाबू xy, अब कितना हो गया xy माइनस 67, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कीजिए, तो xy माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर xy माइनस 67, खत्म हो गया ये, यानी कि माइनस 4x प्लस 3y बराबर माइनस 12 इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 55। पहला इक्वेशन रेडी हो गया, समझ में आ रहा है। फिर बोला है सेकंड केस में, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, अगर लेंथ को 1 मीटर कम करते, लेंथ था कितना x, 1 मीटर कम कर रहे हैं तो x माइनस 1, अब ब्रेथ को 4 मीटर बढ़ा देते, यानी कि y प्लस 4, एरिया निकालना था तो मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो क्या होता, आपका एरिया जो है कितना बढ़ जा रहा है 89, पहले कितना था xy, 89 बढ़ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 4x माइनस y माइनस 4 बराबर xy प्लस 89, कैंसिल हो गया ये, यानी कि 4x माइनस y बराबर 93। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, माइनस 4x प्लस 3y बराबर माइनस 55, अब 4x माइनस y बराबर 93, जोड़ने पे कट जाएगा, कितना हो गया ये 2y, 2y इक्वल टू कितना आ गया
3 में 30 में से 5 गया 8 और 8 में से 5 गया 3, कितना हो जाएगा 38 और 2 से कितना बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 19, y का वैल्यू कितना आएगा 19। अब y का वैल्यू किसी एक में रख दो, यहाँ पर रख देते हैं, तो 93 प्लस 19 कितना 93 प्लस 19 112, 4x बराबर 112 यहाँ पर रखें इसमें, x बराबर यानी कि लेंथ कितना था 28 मीटर और ब्रेथ था 19 मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? इधर टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, मुंह बंद रखना तू, क्या बकैती करा कभी से? इधर देखना, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, ठीक है। देखना इधर, सपोज करो कि कोई एक पर्सन जो है किसी एक काम को 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। सपोज ए कैन फिनिश ए वर्क इन 5 डे या फिर 4 डे लेते हैं। टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम में इधर सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं काम मेरा x दिन में कंप्लीट होगा या फिर y दिन में कंप्लीट होगा, जो भी हो। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं कि ए जो है एक काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 4 दिन में, ठीक है। ए जो एक काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 4 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम 1/4 कैसे होता है जरा इधर देखना, यही मेन है। अगर कोई पर्सन काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो उसका हम लोग 1 डे का वर्क निकालेंगे। 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्यों होता है ये जान लेते हैं। इधर देखिएगा, बचपन में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते थे, सपोज कीजिए इस तरह का दिया हुआ है और ऐसे सेट करके देता था, अब बोलता था कि इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो, तो तुम क्या रिप्रेजेंट करते थे 1/4 रिप्रेजेंट करते थे ना। यहाँ आप देखो, एक पर्सन था, एक काम को 4 दिन में कंप्लीट किया है, तो 4 दिन में जब वो कंप्लीट किया है तो कुछ तो सीन ऐसा ही नहीं होगा, पहला दिन का काम ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन। हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका हर दिन का एफिशिएंसी सेम है, हर दिन वो इक्वल ही काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। 4 दिन में कंप्लीट किया है तो 4 खाना बना देंगे, तो ये एक दिन का काम, ये तो पूरा काम था, पूरा काम कितना था 1, तो एक दिन का काम कितना हो गया 1/4। बात समझ में आया, क्यों रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर वो काम को 5 दिन में कंप्लीट किया रहता तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते, 1 2 3 4 5, और फ्रैक्शन ये सब पढ़ते हैं, इसको कितना रिप्रेजेंट करेंगे 1/5, ठीक है। अगर वो काम को 5 दिन में कंप्लीट किया है तो मेरा पूरा काम ये था, इसको 5 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे 1/5, ठीक है। इसीलिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको डे दिया रहेगा कि हाँ इतना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हम लोग उसको क्या करेंगे 1 डे का वर्क निकालते हैं, यानी कि ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। समझ आ रहा है। सपोज करते हैं ए जो है किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, अब बी जो है उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म होगा। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। इधर देखिए, हम बोल रहे हैं कि ए अगर अकेले काम करे तो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, अब बी अकेले काम करे तो 5 दिन में, लेकिन अगर वही दोनों मिल करके एक साथ काम करना शुरू करें तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये काम कितना दिन में कंप्लीट होगा ये पता कैसे चलता है, जब दोनों साथ काम करना शुरू करेंगे और एक दिन का काम से हम एनालिसिस करने, अच्छा एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया है, यानी कितना दिन में काम को क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा।
इसीलिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको 1 डे का वर्क निकाला जाता है, ठीक है। तो हमको पता है कि ए जो एक दिन काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा था, 4 डे में, तो यहाँ आप लिखते हैं ए 1 डे वर्क। क्लास 8 में से बनाए होंगे आप लोग, एज 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना 1/4, बी 1 डे वर्क 1/5, ये एक दिन में 1/4 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना काम कर दिए, ए प्लस बी 1 डे वर्क 1/4 प्लस 1/5 कितना 9/20 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि इनका एक दिन का काम 9/20 है, ठीक है, और एक दिन के काम को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। सो ए एंड बी विल कंप्लीट वर्क इन 20/9 डेज, यानी कि 2 दिन और साथ में क्या हो जाएगा 2/9, और उसको आप घंटा में चेंज कर दीजिए, पता चल जाएगा 2 दिन इतना घंटा में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया। टाइम दिया रहता है तो वहां से 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं, फिर अगर 1 डे का वर्क मिल गया तो वहां से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से जो भी आपको सवाल देगा उसमें दे देगा कि 4 men एंड 5 women, ठीक है, कैन कंप्लीट ए वर्क इन इतना डे, ठीक है, टुगेदर, और उसी तरह से एक और कंडीशन दे देगा। तो आपको उसमें सपोज ये करना है कि सपोज कर लेंगे कि एक आदमी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और एक औरत जो है काम को y दिन में कंप्लीट कर रही है, तो उनका एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा आदमी का 1/x, ठीक है, और लेडीज का कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है। 4 आदमी है तो चारों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4/x, ठीक है। 5 औरत है तो पांचों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5/y। और काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ था दोनों से, बोले थे मान लो कि 10 दिन में कंप्लीट हुआ था। 4 आदमी और 5 औरत मिलकर काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन का काम निकाल लिया ना इन लोग का, काम 10 दिन में कंप्लीट हुआ था, तो एक दिन का काम कितना रहा होगा 1/10। जैसे मैं इक्वेशन आपका इधर लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। पहला मान लो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं हम, 4 men एंड 5 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। जब इक्वेशन हम बनाने के लिए जाएंगे तो हम 1 डे पे इक्वेशन बनाएंगे। बस समझ में आ रहा है। इसमें सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे, इधर सपोज ए मैन कैन फिनिश वर्क इन x डे एंड ए वोमेन कैन फिनिश ए वर्क इन y डे, ठीक है। यहां आप लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए मैन कितना है, इधर x दिन में कर रहा था ना, कितना हो जाएगा 1/x। कितने आदमी थे, 4 आदमी थे, ठीक है। तो 1 डे वर्क ऑफ 4 men 4/x, कोई दिक्कत। उसी तरह से वोमेन का निकालेंगे, 1 डे वर्क ऑफ ए वोमेन कितना 1/y, तो 1 डे वर्क ऑफ कितना 5 वोमेन है ना, 5 वोमेन कितना 5/y। सुन में आ रहा है। यानी कि 4 आदमी के एक दिन का काम कितना 4/x, 5 वोमेन के एक दिन का काम कितना 5/y, यानी कि 4/x प्लस 5/y, दोनों मिल करके ये जो है पूरा मिल करके काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहे थे 10 दिन में। तब यहां से अगर डायरेक्ट निकालना चाहे काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यही लाइन डायरेक्ट बोलेंगे 4 men एंड 5 women, 1 डे वर्क कितना होगा यहाँ से 1/10। अगर वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहे थे तो उनका एक दिन का काम कितना होगा 1/10। बात समझ में आया। एक बार क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट 1 डे वर्क निकालते हैं अपने तरफ से x और y मान करके, और एक जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि हाँ काम इतना दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो वहां से क्या करेंगे डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे। दोनों को इक्वेट कर दिए, एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह से एक और कंडीशन दिया रहेगा, वहां से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। नहीं
समझ में आया? इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। जहां तुम लोगों ने कर दिया 4x + 5y, फिर वो पूरा कचड़ा हो गया। समझ में आ गया बात? कैसे? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पागल। चलो इधर पहला क्वेश्चन लिखना, लिखो 2 women and 5 men, 2 women and 5 men can together finish a piece of embroidery work, कढ़ाई का काम, embroidery works in 4 days, ठीक है, कॉमा इधर in 4 days, कॉमा while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, हो गया, फुल स्टॉप। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 woman alone, find the time taken by 1 woman alone to finish the embroidery, find the time taken by 1 woman alone to finish the embroidery and that taken by 1 man alone, समझ में आ गया? बनाइए। और इधर चलो जरा क्वेश्चन जरा बताना। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन 4 men दूसरा कंडीशन चलो इधर देखना, सपोज करते हैं वोमेन जो है काम को x डे में फिनिश कर सकती है और मेन जो है y डे में, तो 1 डे का वर्क निकालेंगे। 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x, कितना वोमेन है, 2 वोमेन, 2/x, और ये आपका हो जाएगा 5/y। 4 दिन में काम हो रहा था तो 1 दिन का काम कितना, इसका करेंगे तो 3/x, 6/y, 1/3। इधर 1/x को a मान करके बनाना है, वैसे बनाओ, डायरेक्ट नहीं तो इक्वल पे काटना है, डायरेक्ट काट दो। यहाँ पे देखो 2 और 3 है, ठीक है, कहाँ पर 6 पे होगा, कोई दिक्कत, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई होगा 6/x, 15/y, 3/4, ये कितना 6/x, 12/y, 2/3, माइनस कर दो। 15/y माइनस 12/y कितना, 3/y, इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 9 - 8, 1/12, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 36, y इक्वल्स टू 36, यानी कि आदमी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 36 डे में, और किसी एक में रख दो,
तो 3/x प्लस 6 सेकंड में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं 36 इक्वल्स टू 1/3। तो 3/x बराबर कितना हो जाएगा 6। x बराबर कितना आ गया 18। तो 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से जितना भी सवाल था एनसीईआरटी का सब खत्म हो गया। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बचा है, उसको बनाना। डाउट रहेगा किसी क्लास में इसी मतलब रैंडम डिस्कस कर दिया जाएगा। एक तरफ से पूरा तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक में मूव करेंगे।